Hello guys, welcome back to my channel, and in today's video will be a short video. We are going to see very fast important questions of our environment and management of natural resources. So let's get started. So what we are going to discuss is important questions जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है खादीन हार्वेस्टिंग सिस्टम के ऊपर, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया है, खादीन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए. तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक डायग्राम बनाना है खादीन हार्वेस्टिंग सिस्टम का और उसको समझा देना है. दूसरा क्वेश्चन आ सकता है डैम बनाने के क्या डिसएडवांटेजेस है. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. हमें यहाँ पे 3 डिसएडवांटेजेस बताने हैं, सोशल, इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल. ठीक है, लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा. सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, पैसा बहुत लगता है. इकोलॉजिकल, अर्थक्वेक आ सकता है, फिश माइग्रेट नहीं करती. ये वीडियो में मैं आपको फास्ट बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आई विल रिक्वेस्ट कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले पुराने वीडियोज़ को देख के चैप्टर समझे, उसके बाद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें तो उनको समझ में आएगा. थर्ड क्वेश्चन है अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब का डिफरेंस. ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिफरेंस, ये भी हमने पिछले चैप्टर में ये दोनों को हमने टेबुलर फॉर्म में डिस्कस किया था. क्वेश्चन नंबर 5 है फूड चेन में से 10% एनर्जी लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, आपको जैसे बोल दिया कि प्लांट के पास है एनर्जी 1000 जूल्स, तो बताओ डियर को कितनी एनर्जी मिलेगी. तो ये तो सिंपल है, 100 जूल. या आपको ये बताया कि लायन के पास एनर्जी है 1000 जूल, तो बताओ प्लांट और डियर के पास कितनी होगी. तो यहाँ पे आपको 0 ऐड करना है, 10,000 और ये हो जाएगा 1 लाख. ठीक है, तो इस तरह से इजी से क्वेश्चन आ सकते हैं फूड चेन के ऊपर. ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि डीकम्पोजर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ डीकम्पोजर. फिर आ सकता है आपको स्टेक होल्डर्स क्या है इसके ऊपर. तो इसमें आपको बताने हैं वो चारों स्टेक होल्डर और उनको क्या क्या परमिशंस है और उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ है. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आ गया एक आपको ओजोन डिप्लीशन के ऊपर. ठीक है, जिसमें आपको पूछ सकते हैं कि ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओजोन डिप्लीट कैसे होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है. ठीक है, ये सारा आपको पूछ लिया. ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पिछली बार बोर्ड्स में पूछा गया था और उससे भी लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था. तो आप समझ सकते हो ये क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट है. तो क्वेश्चन ये है फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडिरेक्शनल बट न्यूट्रिएंट साइकिल इज बाई डिरेक्शनल जस्टिफाई. या इसके जैसा ही इसको ट्विस्ट करके लोग ऐसा पूछ सकते हैं, एनर्जी फ्लोज बट न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल जस्टिफाई. ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल सी चीज़ बतानी है कि एनर्जी फ्लो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एनर्जी हमेशा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एक ही डायरेक्शन में जाती है, कभी भी रिवर्स पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब है प्लांट से एनर्जी गई डियर में, डियर से गई लायन में, लायन से गई स्कैवेंजर में. कभी भी इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है कि स्कैवेंजर से लायन में, लायन से डियर, डियर से प्लांट. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो एनर्जी हमेशा फ्लो होती है, हम ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है. ओके, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि
एनर्जी जो है वो इस तरह से फ्लो होती रहती है, पर जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिसाइकल होते रहेंगे, वो एक साइक्लिक मैनर में फ़्लो होंगे। बट एनर्जी का जो फ़्लो है वो इरिवर्सिबल है, कभी भी एनर्जी वापस कंज्यूमर से प्रोड्यूसर में नहीं जा सकती। तो इसलिए हम बोलते हैं एनर्जी फ़्लो यूनिडायरेक्शनल है, बट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है वो मल्टी या बाई डायरेक्शनल है। ओके उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोसिस्टम की टाइप्स, जिसमें आप मैन मेड, आर्टिफिशियल और नेचुरल समझा दोगे। ठीक है, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी आपकी फूड चेन है उसमें 4-5 ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा क्यों नहीं होते। तो अगेन 10% एनर्जी लॉ के हिसाब से 4-5 ट्रॉफिक लेवल के बाद एनर्जी इतनी नेग्लिजिबल बचेगी कि वो जो एनिमल या ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे फूड चेन का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए फूड चेन्स में हमेशा 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट इज़ बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? ठीक है, इसमें हम लोग डीडीटी का एग्जांपल लेके, जो मैंने आपको एक्वेटिक फूड चेन से समझाया था वही आप समझाओगे कि डीडीटी बहुत स्मॉल अमाउंट में एक्वेटिक फूड चेन में एंटर हो गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो एग्रीकल्चर फील्ड से आए उसके थ्रू एंटर हो गया। अब फाइटोप्लैंटकिन, जू प्लैंटकिन की बॉडी में बहुत ही छोटे अमाउंट में उसका कॉन्सेंट्रेशन है तो उनको कुछ नहीं होगा, बट जब बॉडी ट्रॉफिक लेवल में वो पहुंचेगा जैसे ह्यूमन बींग्स तक, तो उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट दिखेगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा बायोमैग्निफिकेशन के ऊपर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम बता देंगे कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, कोल पेट्रोलियम को कम यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो गया। इसके बाद मैनेजमेंट में से कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में, गंगा एक्शन प्लान के बारे में पूछा जाता है। ओके, अब इस वीडियो में मैं आपको 2 नए टर्म्स बताऊंगी। एक होता है बीओडी, एक होता है सीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जो 2 टर्म्स हम यूज़ करते हैं, ये टर्म्स हम कब यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो जब वाटर के अंदर पॉल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है कि जैसे पानी के अंदर बहुत ज़्यादा सीवेज है, तो सीवेज सारा ऑक्सीजन यूज़ कर लेगा, और जो वहाँ पे फ़िश है और दूसरा एक्वेटिक लाइफ है उनको ऑक्सीजन कम मिलेगा। तो वो जो वाटर बॉडी है उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मतलब उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, तो उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्यों बायोलॉजिकल बोला, किसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी? सीवेज की वजह से। सीवेज क्या है? एक बायोलॉजिकल चीज़ है, तो इसलिए उसको बोला बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर किसी पानी के अंदर बहुत सारे मेटल्स है, केमिकल्स है, और वो केमिकल्स ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं और जो एक्वेटिक लाइफ है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तब हम उसको बोलेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि केमिकल्स की वजह से पानी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन में ये चेक किया जाता है कि अगर किसी वाटर का बीओडी बहुत ज़्यादा है तो उसमें मतलब सीवेज बहुत ज़्यादा है, अगर किसी वाटर बॉडी का सीओडी बहुत ज़्यादा है तो मतलब उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया से भी चेक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लिए अवर एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्स के। बोर्ड एग्जाम में 7 to 8 मार्क्स का ही ये चैप्टर आता है। दिस इज़ वेरी स्कोरिंग एंड यू कैन स्कोर इट ईजिली। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।